ये एक वक्त की बात है जब एक गांव में एक बाबा जी रहते थे। वे हमेशा ही एक बड़े पेड़ के नीचे भगवान के ध्यान में बैठे रहते थे। एक बार क्या हुआ कि उस गांव में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई। गांव के सारे लोग अपने अपने ज़रूरत की सामान लिए गांव से दूर भागने लगे। जाते जाते दो लोग बाबा जी को देखा तो कहा, बाबा जी चलो यहाँ से, हमें जाना होगा। गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आई है। सरकार ने इस जगह को बहुत जल्दी खाली करने को बोला है। बाबा जी बोले, नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं अभी ध्यान में हूँ, ऊपर वाले मुझे बचाने आएगा। ये सुनकर गांव वालों ने बाबा जी को प्रणाम किया और निकल गए सारे। कुछ देर बाद एक नौका में सवार हुए कुछ लोग बाबा जी के सामने से गुजर रहे थे तो देखा बाबा जी पानी में आधे डूब चुके हैं। ये देख कुछ लोग बाबा जी को मदद के लिए पुकारे तो बाबा जी बोले, अरे नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं अभी ऊपर वाले के ध्यान में हूँ। फिर वे लोग भी वहाँ से सुरक्षित जगह पे चल गए। बस ऐसे ही धीरे धीरे पानी बढ़ने लगी। कुछ देर बाद पानी बढ़कर बाबा जी के गले तक पहुँच गई। फिर बाबा जी डर गए और उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए जिसके नीचे बाबा जी बैठे थे। वक्त बीतता गया और पानी भी बढ़ता गया। बाबा जी भी धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ते गए। पानी पेड़ के बहुत ऊपर तक पहुंच गई थी। ठीक उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा था कि बाबा जी को देखते ही मदद के लिए पास आए। फिर बाबा जी वही बोले, जाओ तुम लोग, मुझे अपनी भगवान पर पूरा यकीन है, वो मुझे बचाने आता ही होगा, तुम लोग आगे बढ़ो। फिर हेलीकॉप्टर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे पानी भी बढ़ गया और बाबा जी वहीं डूबकर मर गए। मरने के बाद बाबा जी जब भगवान के पास पहुँचे तब भगवान से पूछे, भगवान मैं तो हमेशा सुबह शाम आपके ही नाम लेता हूँ, आपके ही गुण गाता हूँ, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? फिर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें बचाने 3 बार आया मगर तुम मुझे एक बार भी पहचान नहीं पाए। पहले वो 2 लोगों के रूप में, फिर नौका में और आखिर में हेलीकॉप्टर में। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान भरोसे नहीं बैठना चाहिए। भगवान हमेशा एक नई रास्ता बन के हमारे ज़िंदगी में आते हैं, बस उसे पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। आखिर में आपसे यही कहना चाहूँगा, आप ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं, बस अपने ईश्वर पर विश्वास रखें और खुद पर यकीन, सब मुमकिन है।